क्या आपके और आपके पार्टनर के रिश्तों में दूरियां लाने वाला कोई थर्ड पर्सन है? क्या आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई और इंसान आ गया है जिसकी इंटरफेरेंस की वजह से आपका रिश्ता ख़राब हो गया है? आपके पर्सन ने आपको नो कांटेक्ट दे दिया है और आप अपने रिश्तों को संभालने में लगे रहे पर रिश्ते संभल नहीं पा रहे हैं। तो जानने की कोशिश करते हैं आज ये कार्ड्स क्या बता रहे हैं आप लोगों के बारे में, क्या चल रहा है आपकी एनर्जीज़ में और क्या चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के एनर्जीज़ में। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल्स मत कीजिएगा, हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। ओके, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा वीडियोस को, अगर स्किप करेंगे तो एनर्जी स्किप हो जाती हैं। सो शफलिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। अगर आप लोग टैरो चैनल के लिए नए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, कार्ड्स के अंदर एनर्जीज़ हैं और एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट होना ज़रूरी है। क्या करना है, बहुत ही आसान है। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। सब्सक्राइब करेंगे तो टैरो चैनल का हिस्सा बन पाएंगे, कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। जिस पर्सन के बारे में सोच कर के आप इस वीडियो को देख रहे हैं उनका नाम और इमेज अपने दिमाग में रखें। पॉजिटिव हो जाए, नेगेटिविटी को थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग से हटा दीजिए। सो एक प्रेयर के साथ मैं इस रीडिंग को शुरू कर रही हूँ। ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए व्यूअर्स की एनर्जीज क्या आ रही हैं। सो कुछ आपकी एनर्जीज को पहले यहाँ पर लेते हैं, फिर आगे दूसरे डेक से हम देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की एनर्जीज क्या आ रही हैं। अगर ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट करे तो क्लेम ज़रूर कीजिएगा। फाइन, चलिए देखते हैं आपकी एनर्जीज़ में क्या निकल करके आ रहा है। अगर आप लोग अपने लिए रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो ग्रुप ज्वाइन करके भी आप रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से भी आप रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। फ्रॉड्स से प्लीज़ बच करके रहिएगा, सिर्फ मेंशन नंबर पर ही आप कांटेक्ट करें। चलिए आपकी एनर्जीज़ लेते हैं, क्या आ रही हैं फर्स्ट एनर्जीज़ आपकी, क्या निकल के आई हैं। ओके, मोरालिटी। सो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है आप में से कई लोग। जो आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, जो आप प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जो आपकी ज़िंदगी में परेशानियां चल रही हैं, आप कहीं ना कहीं अपने दिलो दिमाग को डिस्कनेक्ट कर बैठे हो। आपका दिल कुछ और कहता है, आपका दिमाग कुछ और कहता है और आपका शरीर कुछ और कहता है। कुछ आपके आसपास एनवायरनमेंट ऐसा बन गया है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से भर चुके हैं आप। सो आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल हो रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। अभी आप में से कई लोगों ने मेडिटेशन स्टार्ट कर दिया है, हीलिंग करवा रहे हैं, अपनी खुद हीलिंग कर रहे हैं। राइट, सो काफ़ी ज़्यादा तनाव से गुजर रही थी आपकी ज़िंदगी। देखो, सो नथिंगनेस का कार्ड यही बता रहा है कि आप कुछ सोच समझ नहीं पा रहे हो, आपकी लाइफ ब्लैंक हो गई है। ये जो भी आपकी ज़िंदगी में हुआ है, किसी और की वजह से आपका रिश्ता ख़राब हुआ है, किसी और की वजह से आपकी लाइफ में जो तूफ़ान आ गया है, वो सब के चलते ना आप बिल्कुल ब्लैंक हो चुके हो। लाइफ की सोच आ रही है, समझ नहीं पा रहे हो। आपके पर्सन ने आपकी लाइफ इतनी हेल बना दी है कि आपको ऐसा लगता है कि अब पल पल सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। रिश्तों को लेकर, प्यार को लेकर, भरोसे को लेकर सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। आप में से कई लोग लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन आप में से कई लोग अभी भी वहीं रुके हुए हैं, पास्ट की एनर्जीज़ में रुके हुए हैं। आप में से कई लोग मैं देख पा रही हूँ रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं पर्सन आपके पास वापस आ जाए, थर्ड पार्टी को हमेशा के लिए छोड़ दे, थर्ड पार्टी से रिश्ता ख़त्म कर दे, और आप हर तरीके के कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो रिश्तों को ठीक करने के लिए, पर्सन को वापस लाने के लिए। कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने भी, आप में से कुछ लोग ऐसे देख पा रहे हो कि पर्सन ने भी बोला है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कि मैं थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ सकता या नहीं छोड़ सकती, अगर तुमको मेरे साथ रहना है तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, नहीं तो अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके की बातें आप में से कई लोगों की लाइफ में आपके पार्टनर ने आपसे बोल दी है।
आप टूट चुके हो, बिखर चुके हो, लेकिन स्टिल आप में से कई लोग अभी भी हर तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करके इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, पर्सन को वापस लाना चाहते हैं। लेकिन आप में से कई लोग मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि इतना दुख, इतना दर्द झेलने के बाद अब आप इस पर्सन को वापस नहीं चाहते हो। सो जितने लोग वापस चाहते हैं वो रियूनियन लिखें, जितने लोग नहीं चाहते हैं वो कर्मा मैनिफेस्ट करें, क्योंकि आप देखना चाहते हैं कि जो कॉम्प्रोमाइज़, जो दुख, जो तकलीफ़ आपने झेली है, वो तकलीफ़, वो दुख इन लोगों को भी मिलनी चाहिए। आपके पर्सन को भी समझ में आना चाहिए कि धोखा क्या होता है, आपके पर्सन को भी समझ में आना चाहिए कि बिट्रे क्या होता है, किसी का दिल दुखाना, तकलीफ़ देना क्या होता है। सो बहुत चीज़ें आपकी लाइफ में उथल पुथल चल रही हैं, बिल्कुल दिमाग ब्लॉक हो चुका है, बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा है और अपने दिमाग से आप बिल्कुल सोच नहीं पा रहे हो। बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है कि कोई आपका साथ देने को तैयार नहीं है, या आप खुद को अलग कर चुके हो सबसे। दिमाग ब्लॉक हो चुका है, कोई काम में मन नहीं लग रहा है, कुछ नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ रो रहे हो, परेशान हो रहे हो और बिल्कुल बेहाल हो चुके हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपके हाथ में अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ हाथ से रेत की तरह निकल गया है। सो जो लाइफ आपने सोची थी, एक्सपेक्ट की थी, उससे बिल्कुल पलट हो रहा है। कंडीशनिंग की ज़रूरत है। देखो, कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपको ना अब कंडीशनिंग की ज़रूरत है, आपको अब खुद को संभालने की ज़रूरत है। ये लोग आपको कमज़ोर समझते हैं, इन लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हो। वो अपनी ज़िंदगी में जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में अपने हिसाब से नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हो। आप उनसे इस तरीके से बंधे हुए हो कि आप खुद को संभाल नहीं पा रहे हो, और ये चीज़ उनको पता है कि आप कुछ भी हो जाए, आप उनको छोड़ नहीं सकते। वो कुछ भी कर लें, आप उनका वेट करोगे। तो ये कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा आपको अपने को संभालने की ज़रूरत है। जिस इंसान को आपकी वैल्यू नहीं हो रही है, जिस इंसान को आपकी कदर नहीं हो रही है, जो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, या जो इंसान आपके लिए किसी आपकी जगह किसी और को प्रेफरेंस दे रहा है, आपकी इंपॉर्टेंस ख़त्म कर दी उसने, तो अब आपको अपनी कंडीशनिंग की ज़रूरत है, खुद को संभालने की ज़रूरत है। अगर आपने इस पर्सन की वजह से अपना करियर दाव पे लगा दिया, अपनी लाइफ दाव पे लगा दी और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, तो अब ये कार्ड आपको बता रहा है कि अब आप खुद को संभालो। इमोशंस जो हैं वो आपको बर्बाद कर रहे हैं। काम पे फोकस करना, अपनी लाइफ में फोकस करना, अपनी एग्जिस्टेंस और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अभी आपके लिए ज़रूरी है। सो ये कार्ड ये बता रहा है कि आप अपने प्यार को वापस पाना चाहते हो। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो प्यार को वापस पाना चाहते हैं, तो ज़रूर लिखें रियूनियन। कई लोग चाहते हैं कि ये पर्सन वापस ना आए, लेकिन अपनी ज़िंदगी में एक नया प्यार चाहते हो, नया साथी चाहते हो। वो साथी ऐसा हो जो आपको समझे, अंडरस्टैंड करे, आपको धोखा ना दे, आपके साथ गलत ना करे। सो चलिए आगे देखते हैं, आगे और एनर्जीज क्या बोल रही हैं, क्या कुछ आ रहा है। ओके, सो नाउ निकल कर क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। सो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। कई बातों को लेकर के आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ रहा है, राइट। एंड कुछ चीज़ें ऐसी आपकी लाइफ में आ रही हैं जो शायद आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, राइट। जो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं वो ज़रूर पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। ट्रांसफॉर्मेशन शिफ्ट्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में। सो जो तकलीफ़, जो परेशानियां बहुत टाइम से झेल रहे हो, उसमें एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। सो अगर आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, राइट, अगर वो आप चाहते हैं पूरा हो, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपकी विशेस ज़रूर लिख दीजिए। ओके, सो अब देखते हैं यहाँ पर आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज आ रही हैं, क्या कुछ है उनकी लाइफ में, क्या चल रहा है। ओ माय गॉड। सो देखो, जस्टिस निकल कर के आए। सो आप में से जितने भी लोग अपनी लाइफ में जस्टिस चाहते हैं, तो जस्टिस ज़रूर से ज़रूर क्लेम करें, क्योंकि ये कार्ड यही बता रहा है कि अब सही गलत जो है उसका न्याय होने वाला है। आपके ज़िंदगी में दुख देने वालों की ज़िंदगी में डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ऐसा आ रहा है जिससे उनको ये रियलाइजेशन होगा कि उन्होंने आपको कितना तकलीफ़ दिया, कितना दुख दिया, राइट। सो जस्टिस ज़रूर क्लेम करें अगर आप
चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में न्याय मिले। अगर आपके साथ इनजस्टिस हुआ है और आप जस्टिस चाहते हैं तो क्लेम ज़रूर करें, बिकॉज़ यहाँ पर जस्टिस आने का मतलब यही है कि इनका कार्मिक्स बहुत जल्द इनको दिखने वाले हैं, इनके शुरू होने वाले हैं। तो जस्टिस का टाइम आ रहा है। मैंने बोला ना, यहाँ पर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, जो कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस ला रहा है और इनकी ज़िंदगी में नेगेटिव चेंजेस लेकर के आ रहा है। सो यहाँ पर जस्टिस, न्याय का समय शुरू हो रहा है। जस्टिस ज़रूर से ज़रूर आप क्लेम करें। और अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपनी कंडीशनिंग पे भी काम करें। ओ माय गॉड, देखो, सो जस्टिस आ रहा है। सो जो सेपरेशन, जो दुख, जो तकलीफ, जो कॉम्प्रोमाइज़ेस, जो परेशानियाँ, जो ज़िंदगी जहन्नुम आपकी हुई है, वो कहीं ना कहीं अब इनकी हो रही है। सो टावर का कार्ड यही बता रहा है कि क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं, ठीक है, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है और आप अपनी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव लाइफ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कर्मा मैनिफेस्ट कर रहे थे इन लोगों का, तो टावर मोमेंट आ रहा है। सो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में बहुत सारी चीज़ें ख़राब होती हुई दिखाई दे रही हैं। इन दोनों के बीच में झगड़े बहुत बढ़ रहे हैं, सेपरेशंस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनकी लाइफ में इतने चेंजेस आ रहे हैं जो शायद इन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे। सो डेफिनेटली यहाँ पर थर्ड पार्टी के कार्मिक्स इसको भुगतने पड़ेंगे। जो भी ये थर्ड पार्टी ने किया है, आपको तकलीफ़ दी है, आपकी इस खुशियों को छीना है, उसी तरीके से यहाँ पर न्याय आ रहा है। इसकी खुशियाँ भी इससे छिन जाएंगी। मून का कार्ड निकल के आया है। सो कोई ना कोई थर्ड पार्टी इन दोनों के बीच में ज़रूर है, जिसकी वजह से इन दोनों में लगातार झगड़े बढ़ रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। सो अगर इन्होंने पहले कोई बहुत अच्छा मोमेंट देखा होगा, या आपके पार्टनर किसी भी वजह से इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक हो गए होंगे या गए होंगे, चीज़ें हो सकता है पहले इनके हिसाब से चल रही हों, लेकिन अभी इनके हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही हैं। सो यहाँ पर आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में कोई ना कोई थर्ड पार्टी ज़रूर है, जिसकी वजह से इनके झगड़े हो रहे हैं और इनके बीच में मनमुटाव हो रहा है और दूरियाँ आ रही हैं। जिस तरीके से आपके और आपके पार्टनर के बीच में ये थर्ड पार्टी आई और आपकी ज़िंदगी को नर्क बना दिया, उसी तरीके से इन दोनों के बीच में भी कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूर आ रही है, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में भी ओ माय गॉड। सो कार्ड्स देखो किस तरीके के आ रहे हैं। जल्दी मैनिफेस्टेशंस लिखें, कर्मा ज़रूर लिखें अगर आप देखना चाहते हैं थर्ड पार्टी का कर्मा, बिकॉज डेथ का कार्ड और टावर का कार्ड और ये सारे कार्ड्स ये बता रहे हैं कि अब इनका जो अंत समय है, इनके रिलेशन का जो अंत समय है, वो बहुत जल्द आ रहा है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशंस इनके रिश्तों में भी आ रहे हैं, वो चेंजेस आ रहे हैं। सो ये कहीं ना कहीं गिड़गिड़ाएंगे, माफ़ी मांगेंगे घुटनों पर आकर के, जो भी इन्होंने आपके साथ किया, जो तकलीफ़ इन्होंने आपको दी है, फाइनेंशियली, इमोशनली आपको जो ब्रेक कर दिया है, वो अब कार्मिक्स कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। अब एग्जॉस्ट हो रहे हैं ये बहुत ज़्यादा, खुशियाँ जैसे छिन गई हैं और पीस ऑफ माइंड तो अब बिल्कुल भी नहीं है। दिमाग में बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही है और ये थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का रिश्ता अब एंड की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड आ गया है, राइट। सारी राशियाँ यहाँ पर आ चुकी हैं। एस ऑफ वॉन्ड यही बता रहा है कि अब डिवाइन की लाठी इन पर पड़ रही है, ठीक है। अब डिवाइन इनको कर्मा दे रहे हैं, जस्टिस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, राइट। सो क्लेम ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड आ रहा है। सो यहाँ कोई ना कोई ऐसा इंसान इनकी ज़िंदगी के बीच में आ चुका है, थर्ड पार्टी कोई ना कोई इन दोनों के बीच में आ चुकी है, जो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ चल रही हैं और आपके पर्सन अब इस रिश्ते से बाहर आना चाह रहे हैं, राइट। अब ये रिश्ता इनकी बर्दाश्त के बाहर हो गया है। ओके फाइन। सो यहाँ पर देखो ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इन दोनों के, और ये थर्ड पार्टी जो है, इसकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वो कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी की वजह से इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है। और ये थर्ड पार्टी की ज़िंदगी से या तो ये आपके पार्टनर निकल जाएंगे, या फिर ये थर्ड पार्टी किसी और के साथ जाती हुई, शादी करती हुई, या फिर किसी और के साथ ये रिश्ता बनाती हुई मुझे दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर का हार्ट ब्रेक हो रहा है। उनको समझ में आएगा कि इन्होंने आपके साथ क्या किया, क्योंकि जिस तरीके से ये थर्ड पार्टी अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को चला रही है और जिस तरीके से यहाँ पे जस्टिस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, तो बिटरे के बदले बिटरे, धोखे के बदले धोखा,
यहाँ पर मिल रहा है, राइट। सो आपके पार्टनर ने जो आपके साथ गलत किया, ये थर्ड पार्टी डेफिनेटली आपके पार्टनर के साथ गलत करती हुई दिखाई दे रही है। सो कार्मिक पार्टनर्स हैं ये दोनों, और आपकी जो आपके दुखों का जो जस्टिस है, आपके दुखों का जो न्याय है, वो डेफिनेटली यूनिवर्स देती हुई दिखाई दे रही है। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। अगर आप जानना चाहते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, तो हमारा दूसरा चैनल है व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190। फटाफट से जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और देख लीजिए। इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। और अगर आप लोग अपने लिए क्रिस्टल्स बुक करवाना चाहते हैं, अपने अपने नियर डियर वंस के लिए चाहते हैं, तो जल्दी जल्दी व्हाट्सएप करें, चार्ज होकर एनर्जाइज होकर के आप तक ज़रूर पहुँचेंगे। सो ईवल आई प्रोटेक्शंस अगर आप चाह रहे हैं, रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट्स चाह रहे हैं, तो ज़रूर बुक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।